कि हम मंदिर में दर्शन करते हैं तो चारों तरफ अपन को ये सोचना चाहिए कि ये समोशन लगा हुआ है भगवान का, और एक तरफ ये भी कहते हैं कि पीठ का दर्शन गुरु के या भगवान के अपन को पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए। तो मंदिर में जैसे महिलाएं भी वेदी के पीछे जाके टच करके या मतलब उसको शीश नवाना, तो ये मतलब सही है या मतलब कैसे करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि भगवान के दर्शन कैसे करना चाहिए। सबसे पहले अपने को ये देखना है कि आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला प्रथम पुस्तक में इस बात को 3 शब्द लिखे हैं। जब कभी भी मंदिर आइए तो अकेले आइए। अकेले का मतलब कोई विकल्प लेकर के मन के अंदर मत आइए। घर से निकले, पासबुक भी रख ली है, सब्जी का थैला भी रख लिया है, बिल भी रख लिए हैं, दुकान की चाबी भी रख ली है, मंदिर गए। अब दिमाग में तो चल ही रहा है ना कि गाड़ी में कैश रखा है, चाबी रखी है, पेपर रखे हुए हैं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो आचार्य वीरसेन स्वामी ने कहा है आराम से अकेले आइए। अकेले आने का मतलब है निर्विकल्प होकर के, पहली शर्त है। दूसरी शर्त है जब कभी भी मंदिर में प्रवेश करें तो धौत पाद पैर धो करके प्रवेश करें। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, हालांकि वो बहुत बड़े घर के लोग हैं तो बड़े घर के लोगों को पाप नहीं लगता है, छोटे लोगों को लगता है। बड़े लोग, घर के लोग जो होते हैं ना, वो सोले की चप्पल पहन करके मंदिर से, घर से मतलब आ जाते हैं, उनको पाप नहीं लगता है। छोटे लोग पहन के आए तो उनको पाप लगता है। तो जो पैसे वाले हैं उनने एक बहुत अच्छी आदत बनाई है, अपना धोती दुपट्टा घर से पहनते हैं और वहीं से चप्पल पहन करके आ जाते हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि जब तुमने सोले की चप्पल पहन करके घर से यहाँ तक आ गए तो बेदी तक चढ़ने में आपत्ति क्या है? पैर धोना था, चप्पल धो लो। नहीं नहीं नहीं, वो तो यहीं उतारेंगे। वीरसेन स्वामी ने कहा है धौतपाद। बहुत सारे महापुरुष यहाँ पर मिलेंगे मंदिरों के अंदर, आप देखिएगा वो मोजा पहन के घूमते हैं। तो मोजा पहनने वाले ने तो पैर नहीं धोया होगा, ये बात तो तय है। तो आपकी दूसरी शर्त वीरसेन स्वामी की आपने झुटला दी। कर्म बंध का सबसे बड़ा कारण है आप पैर धो करके मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किया। पहला शर्त क्या थी? दिमाग से खाली होकर के आना है। दूसरी शर्त थी पैर धो करके मंदिर जी में प्रवेश करना है। ठंडी के दिनों में तो प्रायः करके जितने भी संपन्न लोग होते हैं वो स्टैंडर्ड ज़्यादा बघाड़ते हैं। हमारे कमरे में भी मैं देखता रहता हूँ, लोग जूता उतारते हैं और मोजा पहने पहने कमरे में आ जाते हैं। जूता और मोजा एक ही चीज़ होती है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। मतलब मोजा कोई वो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, वो भी उतने गंधाता है, बैड स्मेल देता है, उसका जूते के साथ संपर्क रहता है, नीचे रहता है, उसको उतारना पड़ता है। हाथ धोइए, पैर धोइए, फिर प्रवेश करिए। जितने भी दुनिया भर के नौटंकीबाज मंदिर में जाकर के इस तरीके की नौटंकी करते हैं उनको लिख देना चाहिए बोल्ड में, हमारे यहाँ की परंपरा में मोजा पहन करके मंदिर में प्रवेश करना वर्जित है। और जिन मंदिरों में जो धन संपन्न लोग होते हैं ना, कुछ दादागिरी टाइप के करते हैं, वे घर से धोती दुपट्टा पहन करके आते हैं और चप्पल पहन करके आते हैं। उनसे बोले काय कक्का चप्पल पहन? अरे 16 की आए, 16 की आए तो महाराज जी के चौका में ले चलो, 16 की आए तो बेदी में ले चलो, 16 की आए तो वही को बैठे बैठे, वही को पहने पहने तुम भी रोटी खा के दिखा लो। तो रास्ता में चलते हैं तो गू लग जाए तो, ऐसा आर्गुमेंट है। कचरा में पैर पड़ जाए तो उसके लिए भी वीरसेन स्वामी ने कहा है कि पैर की जो शुद्धि है वो आपके, कोई चीज़ आपने कचर भी दी है तो उस चीज़ की शुद्धि आपकी सिर्फ पैर धोने से हो जाती है। आपके वस्त्रों में किसी प्रकार की कोई अशुद्धता नहीं होती। पैर धोया, फिर तिकम परिखुत्तो। अगर आपकी वेदी में परिक्रमा लगाने की व्यवस्था है तो आप 3 परिक्रमा भगवान की जरूर लगाएं। फिर अन्य मतों में ये होता है कि भगवान की पीठ को छू करके ऐसा ऐसा नमोस्तु करना, माथा टेकना, वहाँ पे स्वास्तिक बनाना, ये सब अपने यहाँ कुछ ऐसा होता नहीं है। लेकिन श्रद्धा के साथ कोई महिलाएं कुछ करती हैं तो श्रद्धा बहुत कुछ करा सकती है। ये आगमिक कोई प्रमाण नहीं है ना? लेकिन श्रद्धा क्या करा सकती है मंदिर के अंदर? तो बहुत कुछ करा सकती है। श्रद्धा के साथ अगर आपने किया है तो वो मार्ग नहीं है, लेकिन आपकी श्रद्धा थी तो आपने कर लिया। लेकिन आपको देखते 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 वो लोग मार्ग समझने लगते हैं, तो वो मार्ग नहीं है। वापस आइए, सामने 3 परिक्रमा लगा करके 5 पुंज चढ़ाने पड़ते हैं अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु का, फिर 4 चढ़ाने पड़ते हैं 4 अनियोग के, रत्नत्रय का 3 चढ़ाने पड़ते हैं,
ऐसे 5 4 3 ऐसे करके पुंज की एक परंपरा बनाई जाती है। ऐसे एक साथ मुट्ठी भर नहीं चढ़ाते, धुला चढ़ाते हैं, बिना धुला नहीं चढ़ाते। फिर बैठ के अच्छे से नमोस्तु करते हैं, भगवान को अच्छे से देखते हैं, वैराग्य भावना या कोई स्तोत्र पाठ करते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं। इस तरीके से देव वंदना इत्यादि का लाभ लिया जाता है।